जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री परमहंस राजू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल का, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से और सदगुरु महाराज जी के चरणों की कृपा से हम सब ने इन एक हफ्तों में इस क्षर ब्रह्मांड के बारे में जाना। हालांकि और भी कुछ नया प्राप्त हुआ है और भी कुछ विशेष मिला है, जिसका वर्णन आज थोड़ा सा हम करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी तक सुंदर साथ जी हम सब ने जो आदि नारायण का जो स्थूल स्वरूप है, स्थूल स्वरूप जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, अर्थात 14 लोक, ज्योति स्वरूप और गायत्री, ये सारा वर्णन हमने श्रवण किया, चिंतन किया उसको। फिर उसके बाद हमने देखा था उनका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम महातत्व निराकार निरंजन काल कहते हैं, जहाँ से 24,000 शक्तियों का निवास कहा गया है, वही हमारे शरीर में नाड़ी रूप में आती है। फिर उसके बाद हमने यह आदिनारायण का कारण शरीर देखा था, इच्छा शक्ति 7 शून्य, और इससे ऊपर यह आदिनारायण का महाकारण स्वरूप है जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। और साथ साथ में ब्रज और रास की लीला का प्रतिबिंब भी यहाँ पर आया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है, इसके बारे में जानना रह गया था। तो आइए हम इसके बारे में चिंतन करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो स्थूल शरीर है, जो हम इसे देखते हैं और स्थूल शरीर को हम हमेशा मनन करते हैं, तो वास्तव में जो ये स्थूल शरीर है, तो ये 5 हमारे कर्म इंद्रिया हो गई, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गई, फिर साथ साथ में ये 5 महाभूत हो गए, 4 अंतस्करण हो गए। तो ये सब मिला करके, तीनों गुणों को मिला करके ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये पूरा स्थूल शरीर कहा जाता है। मतलब कर्म इंद्रिया भी है इसके अंदर, साथ साथ में ज्ञान इंद्रिया भी कही गई है, उसके बाद 5 तन मात्रा भी कही गई है, और 4 अंतस्करण भी कहे गए हैं। मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ इस स्थूल शरीर में विद्यमान है। इस स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी चीज़ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर प्यारे सुंदर साथ जी, कहा गया है कि 10 इंद्रिया, जिसमें 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, फिर 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है। वापस कहता हूँ, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गई, 5 कर्म इंद्रिया हो गई,
5 प्राण हो गए और मन और बुद्धि मिला करके 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। और यही सूक्ष्म शरीर जो होता है, जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में एक शरीर हमारा खड़ा होता है ना, उस सूक्ष्म शरीर को ही हम क्या करते हैं, स्वप्न में देखते हैं। वही खाता है, वही पीता है, वही रोता है, वही सोता है, वही हंसता है, रामत करता है, अनेक प्रकार के सुख दुख का अनुभव स्वप्न में करता है, वह सब सूक्ष्म शरीर है। फिर उसके बाद प्यारे सुंदर साथ जी कारण शरीर आता है। स्थूल और सूक्ष्म कारण का की जो उत्पत्ति है या कहो उसका जो मूल है वो कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब अविद्या रूप कहा गया है, इसको महाअज्ञान स्वरूप कहा गया है। और इसी का एक नाम है प्रकृति। प्रकृति कहने का तात्पर्य है प्यारे सुंदर साथ जी कि हम हमेशा सुनते हैं पुरुष प्रकृति, है ना, पुरुष प्रकृति। वास्तव में पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। तो प्रकृति जो है वह अविद्या स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप, वो कारण शरीर है। और जो पुरुष कौन है, वह यहाँ पर आदि नारायण को कहा गया है। जब इन दोनों का मतलब जैसे कि इच्छा, आदि नारायण के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो इच्छा क्या है, प्रकृति स्वरूप कही गई है। तभी इस सृष्टि का और ज़्यादा विस्तार होता है। तो इस तरह से प्यारे सुंदर से कारण शरीर जो है वो स्थूल शरीर, स्थूल और सूक्ष्म का मूल भी कहो, या फिर कहो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जा कर के जिसमें लय हो जाते हैं वो है कारण शरीर। और इसके बारे में ये भी एग्जाम्पल के रूप में कहा गया है प्यारे सुंदर साथ जी कि जैसे कि हम मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा कहा गया है कि स्थूल शरीर जो है वो वास्तव में बहुत कम शक्तिशाली होता है। वास्तव में इस स्थूल शरीर का जो संचालन है वह सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होता है। और सूक्ष्म शरीर हमने पहले सुना कि वह 17 तत्व का होता है। और ये भी कहा गया प्यारे सुंदर साथ जी कि इस कारण शरीर का नाम ही प्रकृति नाम है। और तीनों गुण के समुदाय, मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का जो एक नाम अगर कहा जाए, 3 गुण ना कहकर अगर एक नाम कह दे तो उसको प्रकृति भी हम कह सकते हैं। मतलब सत रस तम ना कहना है तो आप कह दीजिए कि प्रकृति, तो भी ये 3 गुण का नाम ही प्रकृति कहा गया है। और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में होता है कि जैसे हमने एक कुर्ता पहना हुआ है, उसमें बारीक रेशे में धागा होता है और उसका भी मूल होता है रुई। रुई क्या है, वो वास्तव में कारण है। धागा क्या है, बारीक बारीक, वो है सूक्ष्म। और जो पूरा कुर्ता दिखाई दे रहा है या जो हमने वस्त्र पहना है वो वास्तव में क्या है, स्थूल है। तो इस तरह से इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन कही गई है। कारण से मतलब इच्छा शक्ति कही गई है, अज्ञान स्वरूप कहा गया है, महा अंधकार स्वरूप कहा गया है इसको, और साथ साथ में इसी को प्रकृति भी कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये कारण शरीर है। और इस कारण से भी परे, मतलब जो प्रकृति से भी परे कौन है, पुरुष है। पुरुष से क्या है, आदि नारायण स्वरूप कहा गया है, जो महाचैतन्य स्वरूप कहा गया है। उसी को महेश्वर तंत्र में महाजीव की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे प्यारे सुंदर से जी पतंजलि योग सूत्र में अगर हम पढ़ेंगे तो कारण शरीर को प्रकृति भी कहते हैं और इसी को अविद्या भी कह के पुकारा गया है। स्थूल सूक्ष्म दोनों का लय इसी कारण शरीर में तो है। और कारण शरीर से मतलब इस प्रकृति से परे क्या है, पुरुष है, वह आदि नारायण स्वरूप कहा गया है। इसमें हमने वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के बारे में भी चिंतन किया है। इसे महानारायण जो कहे गए हैं, इसके ये कहा गया है कि एक तो हमने पहले सुन लिया था सुंदर साथ जी, जो पुराण संहिता में प्रमाण आया हुआ है कि जो प्रणव ब्रह्म है, जो प्रणव ब्रह्म है वास्तव में वही प्रणव ब्रह्म पुराण संहिता के अनुसार वही
सुषुप्ति मतलब घोर प्रगाढ़ प्रचंड निद्रा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में नारायण की अवस्था में प्रकट होता है। तो ये वर्णन हमने पहले 2 बार श्रवण कर चुके हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, जो अव्याकृत के महाकारण, जिसे हम सबलिक का, चिद्रूप का स्थूल शरीर कहते हैं, उसी कारण शरीर का, एक मिनट संसार जी, अरे आवाज कम करो, क्या कर रहे हो, आवाज बंद करो। जी सुंदर साथ जी, तो यह जो महाकारण कहा गया है अव्याकृत का और सबलिक ब्रह्म का स्थूल शरीर, वही जो महाकारण है उसको ही पुरुष कहते हैं। वही पुरुष यहाँ पर एक वाणी के अनुसार देखा जाए और श्री जुगलदास जी महाराज जी के पट के अनुसार देखा जाए तो वही जो पुरुष है स्थूल सबलिक का, वही यहाँ पर महानारायण के रूप में प्रकट हुआ है। और जो अव्याकृत के ब्रह्म के महाकारण में जो ब्रज और रास और वहाँ पर जो 4 पुरुषों के लिए सत्य लोक कहा गया है, अमर लोक कहा गया है, वहाँ पर पुष्कर द्वीप कहा गया है और बैकुंठ लोक कह के पुकारा गया है, वो जो 4 द्वीप जो कहे गए हैं वहाँ से ही प्रतिबिंब होकर के इस संसार में यहाँ पर आए हैं। जैसे कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है यह स्वरूप, जिसका वर्णन हमने इससे पहले नहीं किया, लेकिन इसका वर्णन हम जब अव्याकृत में करेंगे वहाँ पर वो पता चल जाएगा। उसी का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर आया है। इसके लिए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ तक वर्णन हुआ। साथ साथ में एक चीज़ और रहेगी थी प्यारे सुंदर साथ जी, कि जैसे कि आदि नारायण महाविष्णु ने भी स्वयं मतलब बहुत खोजा कि मेरे से भी परे क्या कोई परम तत्व है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो अवस्था है ना, ये ब्लैक वाली, जिसे मूल महातम भी इसे कहते हैं, महामाया भी कहते हैं, और 5वीं समष्टि भी इसको कहा गया इस लाइन को, है ना। तो यही मूल रूप से क्या है, मोह सागर कहा गया है। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, आदिनारायण के ऊपर तले इसी का पूरा विस्तार है। तो आदिनारायण महाविष्णु ने इसे बहुत खोजा, मतलब इसके अंदर प्रवेश किया, इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना विस्तार वाला है, इतना महाघनघोर और इतनी अनंत इसकी विस्तार की लीला है कि इसका पार स्वयं महाविष्णु भी नहीं कर पाए और थक करके वो वापस से अपने स्थान पे आ गए। तो ऐसा यह महाअज्ञान स्वरूप कहा गया है महाविष्णु के परे, महाशून्य भी इसे कहते हैं और मोह महामाया भी इसी का नाम कहा गया है। शास्त्रों में इसे अजात त्रिवेणी शब्द भी कह के पुकारा गया है। और यहाँ तक जो कुछ भी है पूरा क्षर ब्रह्मांड कहा जाता है। और इससे परे जो प्यारे सुंदर साथ जी कहा गया है वह अव्याकृत का स्थान कहा गया है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम अव्याकृत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है सुंदर साथ जी, क्षर ब्रह्मांड के बारे में? किरण दीदी, तुलसी बहन, हाँ जी, आज सुंदर साथ जी हम इस अव्याकृत के बारे में, स्वरूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। ये अव्याकृत ब्रह्म का अर्थात अक्षर के जो अंतस्करण कहे गए हैं उस अंतस्करण के बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो महामाया जो 5वीं समष्टि थी उससे परे जो है यह इसी का बोलते हैं ओमित्य क्षर पुरुष या प्रणव ब्रह्म भी कहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर 2 कहे गए हैं, इसको पिक्चर में देख लेंगे हम ध्यान से कि एक ये हो गया,
एक तो ये हो गया अपर प्रणव ब्रह्म और ये है पर प्रणव ब्रह्म। इसमें स्वरूप दिया नहीं गया है, लेकिन ये दो स्वरूप में विभाजित है। पर प्रणव ज्ञानमय कोश है, अपर प्रणव ब्रह्म अज्ञानमय कोश कहा गया है। ये सुंदर साथ जी, अब यह ज्योतिर्मय प्रणव ब्रह्म है, इसे ज्योतिर्मय प्रणव ब्रह्म कहते हैं। महद अंड रूप से जो महाशून्य को ब्रह्मांड है, अर्थात पांचवी समष्टि जिसे महामाया कहते हैं, महातम भी कहा गया है, उसके ऊपर, उसके शीर्ष के ऊपर यह विराजमान है, मतलब उससे परे है। अनंत कोटि सूर्य को प्रकाश यहाँ पर है। इसी का नाम ओमित्य अक्षर भी कहते हैं, मतलब इसको ओमित्य अक्षर भी कहा गया है। इसी का नाम अहंकार भी कहा गया है। प्यारे सुंदर साथ जी, यह प्रणव ब्रह्म अक्षर की दृष्टि से उपजत जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड को ज्योतिर्मय ओमित्य अक्षर जीव है। अर्थात मैंने आपसे पहले भी कहा था सुंदर साथ जी, जो 14 लोक के ऊपर जो ज्योति स्वरूप हमने देखा था ना, जिसके 5 मुख, 15 नेत्र और 10 भुजाएं हैं, है ना, तो वो जो था वो हर एक, क्योंकि 14 लोक तो अनंत है, 14 लोक के ऊपर भी ज्योति स्वरूप है। तो मैंने ये कहा था कि संसार के 14 लोक में जितने भी जीव आते हैं इसी ज्योति स्वरूप से आते हैं, ठीक है, मतलब नाथ ज्योति स्वरूप से। तो उसका जो मूल है, मतलब अनंत जो ज्योति स्वरूप है, नाथ ज्योति स्वरूप, अहंकार स्वरूप, जिसे गटगटवासी राम भी कहा गया, मैंने अहंकार स्वरूप भी कहा, उसका जो मूल है वो यही मूल है। ये जो अपर प्रणव ब्रह्म दिखाई दे रहा है ना, इसको ज्योतिर्मय ओमिति अक्षर जीव भी कहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, समझ में आया सुंदर साथ जी? मतलब ये मूल है, इसी का प्रतिबिंब हर एक 14 लोक के ऊपर पड़ा हुआ है और वो अनगिनत है। जब संसार का पूरा प्रलय हो जाता है ना, मतलब प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाता है। लय हो जाना मतलब सब कुछ अपने अस्तित्व में जाके मिल जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता है। आत्यंतिक प्रलय का नाम ही महाप्रलय है। इस आत्यंतिक मतलब महाप्रलय के अंदर जो भी है, नारायण भी अपने स्वरूप को छोड़ देता है, मतलब आदि नारायण, 14 लोक, ज्योति स्वरूप, यह जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बचता है, स्वप्न संसार बचता ही नहीं है। तब क्या रहता है, वह जो ज्योति स्वरूप जो है वो, और अनंत जीव जितने भी है वो सब जाकर के इसमें मिल जाते हैं। इसमें मतलब ये एकदम मूल का मूल, मतलब ये पावर हाउस है। जैसे इस संसार में प्रकाश कहाँ से आता है, मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। इस 14 लोक में, इस 14 लोक में मतलब इस पृथ्वी लोक पे, तो इसी प्रकार सुंदर से 14 लोक के अंदर जितने भी जीव हैं वो आते हैं तो इसी ज्योति स्वरूप से आते हैं। समझ में आया? किरण दीदी, तुलसी बहन, पवन भैया और भी जो सुंदर साथ हैं जी, मतलब 14 लोक के अंदर जो भी जीव आएंगे, मतलब अनंत 14 लोक है, तो उसका जो मूल है, जीवों का जो पावर हाउस है वो ये है अखंड रूप में। जब महाप्रलय भी हो जाएगी तो सारे जीव यहाँ पर आके मिल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओमकार भी कहते हैं। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं, है ना, ओमकार को अखंड भी कहा गया है, तो वास्तव में यही है वो। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते प्यारे सुंदर साथ जी। यह प्रणव ब्रह्म अहंकार रूप है, ठीक है। इसके संग एक रोधिनी शक्ति दिखाई दे रही है ना। तो ये जो रोधिनी शक्ति है, यह रोधिनी शक्ति वास्तव में सुमंगला शक्ति का ही स्वरूप कहा गया है। ये सुमंगला शक्ति का आगे वर्णन आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो यह कोई भी जो जीव है, बहुत तपस्या साधना जो भी करता है, तो उन जीवों को ऊपर आने नहीं देती है। मतलब एक प्रकार से चौकी रूप का, चौकीदार का कार्य करती है। 15 दिन ये साकार रहती है, 15 दिन अपने हिसाब से, अपने खुद के 15 दिन के हिसाब से वो साकार रहती है, 15 दिन निराकार रहती है। तो ऐसा कहते हैं कि उन 15 दिन में सृष्टि का पूरा विस्तार होता है, लीला होती है, और जब 15 दिन दूसरा व्यतीत होता है निराकार स्वरूप में, और तो उस समय कहते हैं कि संसार पूरा प्रलय के अधीन हो जाता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा इसका वर्णन किया गया है इस रोधिनी शक्ति का। प्यारे सुंदर साहित्य, फिर इसके ऊपर जो बताया गया है,
मतलब ये जो निराकार जब स्थिति में रहती है प्यारे सुंदर साथ जी, मतलब जब महाप्रलय होता है, जब सृष्टि का अंत होता है, तब ये निराकार हो जाती है, और जब ये साकार रूप में आती है तो सृष्टि का उदय होता है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है। मतलब साकार रूप में पालन होता है, सृष्टि का उदय होता है। जब निराकार अवस्था में आती यही रोदिनी शक्ति, तो वह सृष्टि का अस्त अर्थात उसका लय हो जाता है। इस तरह से रोदिनी शक्ति है, कोई भी अनाधिकृत जीव को ऊपर आने नहीं देती हम। अब इसके ऊपर पढ़ेंगे प्यारे सुंदर साथ जी हम, जो यह गायत्री शक्ति का वर्णन आया हुआ है जी। इस रोधिनी शक्ति के ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री देवी जी है, जो ज्योति स्वरूपिणी निर्गुण रूप की है। और यहाँ पर अनंत, हर जगह जाएंगे तो प्यारे सुंदर से जी कॉमन सूर्य का प्रकाश अनंत रहेगा। और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो ज्ञान शक्ति है यहाँ 5 वेदों को लेके बैठी हुई है, 5 वेद इनके संग हैं। यहाँ पर यह जागृत बुद्धि की स्वरूप कही गई है यहाँ पर। और यह ज्योतिर्मय प्रणव ब्रह्म सहित रोधी शक्ति के 3 परे दूजी ज्योतिर्मय निर्गुण ज्ञान शक्ति गायत्री पंच वेद सहित संपूर्ण अव्याकृत पुरुष के स्थूल शरीर में विराजमान है। मतलब जो अव्याकृत का जो स्थूल स्वरूप है, स्थूल शरीर, वह स्थूल शरीर यही है, क्या है, जिसके अंदर ज्योति स्वरूप भी कहे गए हैं इसी के अंदर। और प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या नाम है इसका, गायत्री देवी जी है, वो भी यहीं पर विराजमान है 5 वेदों के साथ में। और सुंदर साथ जी ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 4 वेद कहे गए हैं, जिसमें हम हमेशा पढ़ते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, 4 वेद कहे गए हैं। और एक 5वां वेद भी कह के पुकारा गया है। हालांकि हर जगह का अपना अपना अलग अलग वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब देवी भागवत अगर हम पढ़ेंगे ना, जब देवी भागवत का वर्णन आता है तो देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जो 5वां वेद है वो क्या है, पुराण तंत्र और जो इतिहास है वही क्या है, पंचम वेद में इतिहास पुराणों को लिया गया है। एक भाव यहाँ पर देवी भागवत के अनुसार और भागवत के अनुसार पहले स्कंद में इसका जो वर्णन आता है, दूसरे स्कंद में महात्म्य में, कि ये पुराण, इतिहास और जो ये तंत्र कहे गए हैं वो पंचम वेद के रूप में हैं। बाकी कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है गुरुजनों के द्वारा, प्यारे सुंदर साथ जी, कि यह जो 5वां वेद है वहाँ वास्तव में पंचम वेद वो ससम वेद कहा गया है, जिसके अंदर मतलब जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है, मतलब जो अक्षर ब्रह्म को जितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है उसको, अर्थात जैसे कि हम महेश्वर तंत्र पढ़ते हैं तो जिसके अंदर कहीं ना कहीं परम धाम का सूक्ष्म वर्णन है। हालांकि वो वर्णन कहाँ का आया हुआ है, वो केवल ब्रह्म तक का वर्णन आया हुआ है। तो अक्षर ब्रह्म के बाद जितना ज्ञान है वो ज्ञान इस पंचम वेद में आया हुआ है। इस तरह से उसी को ससम वेद कह के पुकारा गया है। तो यहाँ पर जो ससम वेद कहा गया है, जिसमें अक्षर ब्रह्म को जितना ज्ञान है वो ज्ञान इतिहास पुराणों के साथ साथ पे यहीं पर 5वें वेद के रूप में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। और प्यारे सुंदर साथ जी, जब इस संसार का महाप्रलय होगा और आदि साक्षात महामती के द्वारा जब संसार के जीव, जब हम सब परम धाम ब्रह्म सृष्टि चलेंगे, तब उस समय जितने भी जीव है जिनके पर हम बैठ कर के खेल देखें या जिनके द्वारा इस सुख दुख को हमने अनुभव किया, इस नाटक, इस प्रपंच के लीला को देखा, इस प्रकृति की लीला को देखा हमने जीवों के माध्यम से, इस खेल को अक्षर के, तो ऐसे जो जीव हैं वो 8 प्रकार के मुक्ति उन्हें मिलेगी। लेकिन सबसे जो अधम जीव होंगे, मतलब जो निष्कृष्ट जीव होंगे, जिन्होंने माना भी नहीं, अपनी मन मानी की है, अहंकार में रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों पर कहने की प्रताड़ना दी
और उन्होंने वचनों को टाल दिया, नहीं माना। तो ऐसे जो जीव हैं वो जीव प्यारे सुंदर साथ जी सबसे निचली अवस्था में, एकदम अधो अवस्था में 8वीं मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये 8वीं मुक्ति जो है जीवों की, यही अव्याकृत ब्रह्म के स्थूल शरीर में विद्यमान है। और ये भी कहा गया प्यारे सुंदर साथ जी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव ये पंच देव कहे गए हैं, ये ओमकार के ही स्वरूप कहे गए हैं। और इस संसार में आ करके यही पंचदेव अपनी अपनी लीला करते हैं और इस संसार का जो कार्य संचालन है इन्हीं पंचदेवों के द्वारा विस्तार और गतिशील और प्रभाव रूप से यहाँ वर्तमान होता रहता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सिद्ध ये पंचदेव का जो स्वरूप है ये ओमकार स्वरूप ही मूल रूप से प्रणव ब्रह्म कहे गए हैं। किरण दीदी और प्यारे सभी सुंदर साथ जी, पूछना है इसमें किसी सुंदर साथ को कुछ प्रणव ब्रह्म के बारे में या ज्योति स्वरूप के बारे में? हाँ जी जी, ओके, हाँ ठीक। इसके अब आगे बढ़ते अपन, है ना। तो अपन देखें अव्याकृत किस उसमें काल निरंजन शक्ति, जिसको हमने क्या महातत्व भी कहा था और इसी का नाम निराकार निरंजन भी कहा गया है। यहीं पर हमने देखा था कुल मिलाकर के जो 24 हज़ार शक्तियाँ निवास करती है ना। तो ये जो 24 हज़ार शक्तियाँ हैं, ये 24 हज़ार शक्तियाँ जो कही गई हैं, ये 24 हज़ार शक्तियाँ हमने देखा था आदि नारायण के इस स्वप्न ब्रह्मांड में आदि नारायण का जो स्वप्न स्वरूप है, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है जिसे हम क्या कहते हैं, अपना महतत्व कहते हैं, वहीं पर थी वे 24 हज़ार शक्तियाँ अध्यात्म अधिभूत अधिदेव और उनकी जो शक्ति है उनके साथ 24 अन्य शक्तियाँ लगी हुई है। वो 24 मतलब 72 शक्तियाँ ही शरीर में नाड़ी के रूप में आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह यहीं पर विराजमान है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसी को निरंजन शक्ति भी कहते हैं प्यारे सुंदर शाह जी। इसी का महतत्वी नाम दिया गया है इस संसार में। और यहाँ पर अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है कि और यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वही आध्यात्म अधिदेव अधिभूत, फिर इनके साथ 24 हज़ार शक्तियाँ का वर्णन आया हुआ है। और इनसे परे जो वर्णन किया गया है वह है अव्याकृत विद के कारण, मतलब जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, सांस शून्य कहा गया है, वह इसका वर्णन आया हुआ है। तो ये जो वर्णन हमने पहले श्रवण किया, आज भी थोड़ा सा इसके बारे में जाना था और पहले भी इसके बारे में हमने जाना था कि ये जो सांस शून्य है वही कारण शरीर कहा गया है। और यहाँ पर वास्तविक अनिरुचि उन्मनी और तुच्छा शक्ति और शिव कल्याणी शक्ति कही गई है। इसमें से भी प्यारे सुंदर साथ जी सांस शून्य 7 रंग के, सांस शून्य जो कहे गए हैं 7 रंगों के हैं, अनेक प्रकार की नादें हैं, यहाँ पर स्वर उठते हैं, राग रागनियाँ, अनेक प्रकार के 7 स्वर भी कहे गए, मीठी मीठी जो आवाज़ है, सुरीली आवाज़ें, सब कुछ अनेक प्रकार के तरंगे, यहीं से मूल बीज यहाँ पर है। फिर इसी का स्वप्न में प्रतिबिंब उठता है और प्रतिबिंब होकर के वहीं पर 14 लोक में ये कारण कार्य रूप में लीला करती है। तो हालांकि इसके अंदर भी ज़्यादा वर्णन नहीं है, बस इतना ये वर्णन है प्यारे सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो है महर्षियों के मुक्ति स्थान कही गई है, अर्थात जो भी पैगंबर हो गए इस संसार में, जिन्होंने एक परमात्मा की उद्घोषणा की, एक परमात्मा के बारे में बताया, तो ऐसे जो जीव कहे गए हैं, ऐसे जो महान ऋषि मुनि कहे गए हैं, जिन्होंने एक परमात्मा का आदेश दिया, एक परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, सबको विश्वास दिला दिया, तो ऐसे जो जीव है वो सब यहाँ पर जा कर के अखंड हो जाएंगे।
यहाँ पर ये महर्षियों की मुक्ति, नीचे से दूसरी है, ऊपर से सुंदर सा जी सातवीं बहिष्ठ कह के पुकारा गया है। इसको हम अरबी भाषा में बहिष्ठ कहते हैं, या फिर ये अखंड स्थान कहा गया है, मुक्ति कही गई है जीवों की हम। और ये भी इसमें वर्णन आया है कि यहाँ पर कुल मिलाकर राधा कृष्ण के सहित गोलोक की लीला है। और यहाँ पर जो सखियाँ कही गई हैं, लगभग 3.5 करोड़ सखियाँ यहाँ पर राधा कृष्ण जी के संग विहार विचरण अनेक प्रकार की लीला करती हैं, और इसी का प्रतिबिंब इस संसार में आया हुआ है कारण शरीर के रूप में। ठीक, तो इतना ये वर्णन हो गया प्यारे सुंदर साथी। ये सब वर्णन जो हो रहा है, वास्तव में ये सारा वर्णन जितना पहले हो चुका है, इसी का प्रतिबिंब जो है वो नीचे की तरफ आया है। और एक चीज़ और होगी सुंदर साथी, कि एक चीज़ छूटी है इसके अंदर, जैसे कि हमें चिंतन करेंगे। तो ये जो प्यारे सुंदर साथी स्थान कहा गया ना, अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति, ठीक है। ये जो काल निरंजन शक्ति कही गई है ना अव्याकृत के अंदर, यहाँ पर कहा गया है कि जो पंचवासना अक्षर की कहेगी है। कौन पंचवासना? जैसे कि सुखदेव जी, कबीर जी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं कहे गए हैं, और सनकादिक ऋषि। ये जो पंच वासना कही गई है, ये अक्षर की कही गई है, और इनका नित्य निवास हमेशा निरंतर कहाँ होता है? इसी अव्याकृत ब्रह्म के सूक्ष्म में जो काल निरंजन शक्ति है, यहीं पर इनका निवास कहा गया है। अतः यहीं पर ये हमेशा निवास करते हैं। बहुत सूक्ष्म में वर्णन कर रहे सुंदर जी, इसका विस्तार तो वैसे बहुत है, लेकिन सिर्फ सूक्ष्म रूप में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे सुंदर जी इसके। जी हाँ जी, इसे नोट भी करते चले जाना है ना। जी अब यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब अव्याकृत का महाकारण, इसको बहुत ध्यान से समझना सुंदर साथ जी। अब यह अव्याकृत पुरुष को महाकारण शरीर है, इसी को ही चिद रूप अक्षर भी कहते हैं। और यह सबलिक ब्रह्म जो है कहा जाता, सबलिक ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म का चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म है, उसी का जो स्थूल शरीर है, मतलब सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल शरीर है, वही अव्याकृत का महाकारण शरीर कहा जाता है। मतलब एक ही को दो भागों में जोड़ा गया है। मतलब अब सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल शरीर है, वही अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण है। मतलब दोनों का एकीकरण मिलन इस महाकारण में हो रहा है। ठीक, तो ऐसा कहा गया है। यह जो स्थूल शरीर विषय पंच शिव कहे गए हैं, यहाँ पर पंच शिव की बात कही गई है प्यारे सुंदर साथ जी। तो ये जो पंच शिव हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम नाम तो है, एक 5 शिव है, तो इसमें एक है परम शिव, एक है परम शिव, दूसरे है ब्रह्म शिव, दूसरे है ब्रह्म शिव, तीसरे है सदाशिव, तीसरे है सदाशिव, चौथे है नाद शिव, चौथे है नाद शिव, और पांचवे जो है वो ओनली शिव है। पांचवे क्या है? ओनली शिव है। ये जो पंच शिव यहीं पर रहते हैं। पंच शिव का जो यह पलंग है, तामे 4 शिव की तो पार्टी है और 4 शक्तियों के पाव कहे गए हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे सुंदर साथ जी। एक मिनट, हाँ जी।
हम्म, तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें जो वर्णन आया हुआ है कि हाँ, जो ये परम शिव कहे गए हैं, जो ये परम शिव कहे गए हैं, ये परम शिव, ये जो पलंग दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो पलंग दिखाई दे रही है, इस पलंग पर जो बुनाव आया हुआ है, निवार का जो बुनाव बना हुआ है, जो अपन होते हैं ना धागे को, रस्सी को खींच खींच के बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर परम शिव का यहाँ पर बुनाव बना हुआ है, मतलब उस पर वे लेटे हुए हैं, मतलब वही बुनाव है, पंचीस परम शिव जी बुनाव के रूप में है, और उन्हीं के ऊपर ये चिदा, मतलब ये सुमंगला शक्ति बैठी हुई है, विराजमान है। और इसके नीचे ही 4 शिव जो कहे गए हैं, इसके पाए कहे गए, इस पलंग के जो पैर है, पाव है, वही 4 शिव है। वो कौन से हैं? एक है ब्रह्म शिव, दूसरे है नाद शिव, तीसरे है सदा शिव, और चौथे हैं शिव। इस तरह से यह 4 शिव है जिनके यह पाए बने हुए हैं। वापस से नाम ले लेता हूँ। एक ब्रह्म शिव पाए बने हैं, दूसरे पाए नाद शिव है, तीसरे सदा शिव है, और चौथे शिव है। मतलब जो यह पाए बने हैं पलंग के, वो ये 4 शिव है। और जो ऊपर पलंग के जो बुनाव है, मतलब जो निवार का बुनाव बना हुआ है, वो क्या है? स्वयं परम शिव है। और प्यारे सुंदर शाह जी, इन्हीं पर ये साक्षात सुमंगला शक्ति विराजमान है। तो इसका भी एक रहस्य है, ये ऐसे नहीं बनी है प्यारे सुंदर शाह जी। इसका रहस्य ये है कि यह जो परम शिव है, वो वास्तव में क्या है? व्यापिका शक्ति है। कौन है सुंदर शाह जी? साक्षात व्यापिका शक्ति है, अर्थात इस संसार में व्यापक रूप में यह ईश्वर के रूप में उद्घोषित होती है। सबके अंदर ईश्वर रूप में, ये सबके हृदय में विराजमान है। यह व्यापिका शक्ति है जो इस संसार में कार्य करती है। दूसरी जो है पाए के रूप में सुंदर शाह जी, वह है ब्रह्म शिव। एक मिनट, हाँ सुंदर शाह जी, हाँ, ब्रह्म शिव को विशाला शक्ति कह के पुकारा गया है। सदाशिव संहारिका शक्ति है। सदाशिव संहारिका शक्ति का कहने का तात्पर्य है कि यह क्या करती है? संहार की लीला करती है। मतलब इस संसार के अंदर जो मृत्यु की लीला बोलो, या संहार की लीला बोलो, या लय की लीला बोलो, मतलब संहारना, मतलब जैसे भगवान शिव क्या संहार करने वाले, सबको मृत्यु देने वाले हैं, या सबकी लीला को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये जो सदाशिव कहे गए हैं, वो संहारिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। नाद शिव जो है, वो क्या है? पालिका शक्ति। वो क्या करते हैं? पालिका शक्ति क्या है? भगवान विष्णु के साथ रहती है और इस संसार में हमेशा सबका पालन करती रहती है, ऐसा वर्णन आया हुआ है। ठीक। और इसके बाद है जो शिव कहा गया है, वो क्या है? उद्गारिणी शक्ति कही गई है। उद्गारिणी मतलब जैसे उसका स्वरूप ब्रह्मा जी को कहा गया है, अर्थात इसका सृजन करना। मतलब जैसे 14 लोक का सृजन कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये उद्गारिणी शक्ति जो है, साक्षात शिव का स्वरूप है, अर्थात उद्गारिणी ही शिव जी स्वरूप है। और यही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सृजन करती है, मतलब उसका आरंभ करती है, इसका निर्माण करती है। तो ऐसे प्यारे सुंदर शाह जी, इसका विस्तार कहा गया है। हालांकि जितना वर्णन करे उतना तो कम ही है, लेकिन इतना वर्णन आया हुआ है इस रूप में। क्या बोले सुंदर शाह जी? आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट आपकी। इसमें हेलो, नक्शा तो देखो ना बीच में। अच्छा, और बीच में करो। एक एक मिनट रुकिए। नहीं, मुझे इसमें मेरे में बरोबर ही दिखाई दे रहा है, इसके लिए आया। अब देखिए ये
एक तो यहाँ पर कुछ चल रहा है कार्यक्रम, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रही बरोबर से। अब नहीं आ रहा बरोबर से क्लियर? अब देखो। ओ आ गया अब आपका? जी। तो एक मिनट, हाँ सुनिए साथ जी। हाँ, मतलब इसमें देखिए, जो एक तो मैंने आपको वर्णन किया कि इसमें जो जो परम शिव जी है व्यापिका शक्ति के रूप में है, ठीक है। मतलब वो शक्ति का व्यापक विस्तार करती है, ऐसा वर्णन लिखा हुआ है इस किताबों में, ठीक है। फिर ब्रह्म शिव जो है विशाला शक्ति कही गई है। अब विशाला शक्ति के बारे में थोड़ा जान देखता हूँ मैं इसके बारे में। फिर दूसरी प्यारी सुंदर साथ जी जो अपन ने देखा सदा शिव है, वो संहारिका शक्ति है। और फिर जो नाद शिव कहे गए हैं विष्णु की, वो पालन शक्ति के रूप में कार्य करती है। और जो एक उद्गारिणी शिव जी कहे गए हैं, है ना, शिव, वो उद्गारिणी शक्ति है, मतलब इस संसार का सृजन करते हैं, ओके, जिसे ब्रह्मा जी के रूप में कहे गए हैं। वो विशाला के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा इस समय, याद नहीं आ रहा है। तो जितना बताया प्यारे समझे उतना आप लिख लीजिएगा। तो यही जो कहते हैं ना कि अव्याकृत में सब कुछ बीज रूप में, तो वास्तव में यहीं पर वो बीज रूप में है। यही जो संहारक शक्ति है, पालन करने की शक्ति है, उद्गारिणी मतलब जो सृजन की शक्ति है ना, और जो व्यापिका शक्ति है मतलब व्यापक रूप में लीला करना है, जैसे कि आदि नारायण जो है ना, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ईश्वर की वो क्या नाम है, ब्रह्म शिव जो है विशाला शक्ति है, उसी को ईश्वर कहा गया है। सॉरी, हाँ सुंदर सर जी, जो ब्रह्म शिव है ना वो विशाला शक्ति है, ठीक है। ब्रह्म शिव जो है वह ईश्वर के रूप में क्या करती है, सब जीवों के हृदय में, सब जीवों के हृदय में वो ईश्वर के रूप में वह आकर के विराजमान होती है। सबके अंदर कहीं ना कहीं वह विराजमान होकर के हर एक संसार के जो भी जीव है, जो भी कार्य कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, वो सब के रूप में, वो दृष्टा रूप में वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। यह विशाला शक्ति है, ठीक है। और परम शिव के बारे में जो अपन देखा, जो बुनाव है, सुमनलक शक्ति मतलब जो बुनाव है नीवार के पलंग के ऊपर, वो परम शिव है, वो व्यापिका शक्ति में है। व्यापिका शक्ति मतलब यूँ कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी शक्ति कार्य कर रही है, मतलब प्राण शक्ति कह सकते हैं उसको, तो वही जो प्राण शक्ति है वो सभी के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी अपनी लीला के रूप में वो प्राण शक्ति हमारे जीवों के अंदर, आत्माओं के अंदर, या फिर सभी देवी देवताओं के अंदर, या त्रिदेव के अंदर, और स्वयं यहाँ पर जो भी हम ज्योति स्वरूप देखते हैं या गायत्री देखते हैं या फिर जो रोधिनी शक्ति देखते हैं, इस संसार में भी रोधिनी शक्ति है, वो सब के अंदर जो शक्ति है वो इसी प्यारे सुंदर से जी 14 लोक में, इससे बाहर जो यह परम शिव है वही शक्ति इस सब के अंदर होकर के लीला कर रही है और कार्य संचालन का कार्य कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पांचों शक्तियाँ? वापस से कहूँ एक बार जी, जैसे कि वापस से कह देते हैं। हाँ बस हाँ आप लोग लिख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा कि जैसे शिव जो है वो क्या है, उद्गारिणी शक्ति है, वो ब्रह्मा जी के रूप में सृजन करती है, आगे लीला करती है मतलब बनाने की। नाद शिव है वो पालिका शक्ति है, विष्णु के साथ रहती है। सदा शिव जो है वो संहारिका शक्ति रूप है, वो भगवान शिव के साथ यहाँ पर 14 लोक में कार्य करती है। और जो ब्रह्म शिव जो कही गई है, यह विशाला शक्ति है,
वो ईश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जो व्यापिका शक्ति हैं वो शक्ति के रूप में, प्राण के रूप में कहीं ना कहीं, अर्थात जो परम शिव है वो व्यापिका शक्ति के रूप में है जो सबके अंदर विद्यमान है। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते इसके और भी। ठीक है, ये जो चित्र दिया है ना सुंदर साहब जी, वो आज के समय के अनुसार नक्शे में दिया है। हालांकि पहले वाले नक्शे में इसका जो वर्णनी, जो अक्षर वर्ण की पंच वासना है, वह प्यारे सुंदर साहब जी कहाँ पर, सूक्ष्म शरीर में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर पंच वासनाओं का स्थान नहीं, ये अभी दिया गया है। लेकिन पंच वासनाओं का जो जूने, मतलब जो स्वयं जुगलदास जी महाराज जी ने जो इस वर्णन किया है सब, उसके अंदर जो है वो सूक्ष्म शरीर में इनका स्थान कहा गया है अव्याकृत के। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आज के नक्शे में ये सब यहाँ पर दिया गया है, मगर ये जो पंच वासना है ना, महाविष्णु मतलब विष्णु जी, नारायण जिसे कह सकते हैं, लक्ष्मी जी की संग, शिव जी, संकादिक, सुखदेव, कबीर, ये कहाँ पर रहते हैं, अव्याकृत के सूक्ष्म में निवास करते हैं, जिसे हम काल निरंजन शक्ति या महतत्व भी कहते हैं इसी को। ठीक है, ये यहाँ पर चित्र में आज के नक्शे में है, लेकिन पहले वाली जितनी भी जैसे कि अपन वृत्तांत मुक्तावली देखते हैं या जुगलदास जी महाराज जी की पट देखते हैं, उसी के अंदर जो आज भी झांसी में रखा हुआ है, तो उसमें जो वर्णन आया है वो सूक्ष्म शरीर में पंच वासना हमेशा नित्य निवास करती है, यहाँ पर निवास नहीं करती है। ये थोड़ा नक्शे में आगे पीछे वर्णन आ गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। राजश्यामा, ठीक, आगे बढ़ते इसमें। अब ये आ जाते हैं यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी। आगे बढ़ाए कि आज इतना ही रहने दे, आप बताइए जैसा करें। तुलसी दीदी, आज यहीं तक रखें, है ना, आज इतना ही तक रहने देते। और आप लोग जितना भी पढ़ा है लिख लेना, अगर कुछ छूट गया रहेगा तो अब इसे रिपीट कर लेना, आपका सबका रिवाइज हो जाएगा भली बात ही अच्छी तरह से। ठीक जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसद जी, प्रणाम।